राज्य में अपराध के प्रमाण बड़े पैमाने में बढ़ रहे हैं, किंतु उस तुलना में अपराधियों को सजा होने का प्रमाण अत्यल्प है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने जांच के दौरान डिजिटल एविडेंस यानी डिजिटल सबूत कोर्ट में पेश करने का निर्णय लिया है। कोर्ट में मामला दाखिल होते वक्त फिरियादी अपनी जबानी बदल देते हैं, कभी कभी तो पंच और साक्षीदार भी जबान से मुकर जाते हैं। इसलिए अनेक मामले कोर्ट में ही रफा दफा किए जाते हैं, परिणामी दोष सिद्ध होने का प्रमाण कम होता है। इसलिए अब कोर्ट में डिजिटल सबूत पेश करते वक्त शिकायतदार साक्षीदार इनकी जबानी कैमरा में रिकॉर्ड करके मामले की सुनवाई के वक्त सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। इसलिए अपराधियों को सजा तक पहुंचने में मदद होगी। मुख्यमंत्री इन्होंने पुलिस कल्याण के लिए कदम बढ़ाने से पुलिस का मनोबल बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। नागरिक सुविधा विषयक विविध प्रस्ताव को पालिका के महासभा में मान्यता मिली है। कुल 1,92 लाखों के काम मंजूर किए गए हैं। 17 क्रीड़ा और सांस्कृतिक स्पर्धा उपक्रम और 7 नियोजित उपक्रम के लिए इस खर्चे को मान्यता दी गई है। नागरिक सुविधा विषयक विविध प्रस्ताव को पालिका के महासभा में मान्यता मिली है। कुल 1,92 लाख के काम मंजूर किए गए हैं। 17 क्रीड़ा और सांस्कृतिक स्पर्धा उपक्रम और 7 नियोजित उपक्रम के लिए इस खर्चे को मान्यता दी गई है। सार्वजनिक श्री गणेश दर्शन स्पर्धा, महापौर श्री राज्य स्तरीय और नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र श्री शरीर सौष्ठव स्पर्धा, भजन महोत्सव स्पर्धा, जलतरण स्पर्धा, कुश्ती स्पर्धा ऐसे प्रकार की वैविध्यपूर्ण स्पर्धा उपक्रम के माध्यम से पालिका क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यासपीठ बनाया जा रहा है। रिपोर्ट MVTV। नवी मुंबई उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने राज्य के रिन्यूएशन न हुए और रद्द हुए व्यवगत हुए परमिट का रिन्यूएशन करने का निर्णय लिया है, किंतु इसके लिए RTO ने कई शर्त लागू करके 31 अक्टूबर तक मोहलत दी गई है। नवी मुंबई उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने राज्य के रिन्यूएशन न हुए और रद्द हुए और व्यवगत हुए परमिट का रिन्यूएशन करने का निर्णय लिया है, किंतु इसके लिए RTO ने कई शर्त लागू करके दी है। 31 अक्टूबर तक मोहलत दी गई है। राज्य के रद्द और व्यवगत हुए रिक्शा परमिट का रिन्यूएशन करने के लिए स्थगित एक रकमी टैक्स और पर्यावरण टैक्स की रकम हुए हर महीने के लिए 100 रुपए शुल्क अदा करना और वित्तीय दावा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय धाईगुड़े इन्होंने MVTV से बातचीत करते वक्त कहा, किंतु जिनका परमिट मोटर वाहन कानून 1988 के कलम CSC के अनुसार रद्द किए हैं, उनके परमिट का रिन्यूएशन किया नहीं जाएगा। ऐसा भी धाईगुड़े इन्होंने स्पष्ट किया है और वाहन बदली आदेश की मोहलत खत्म हुई तो उनके परमिट का रिन्यूएशन किया जाएगा। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान MVTV। रबाले MIDC इलाके में अनेक नागरिक समस्या सता रही है। खराब रास्ते, धूल का साम्राज्य, खुले गटर, इस वजह से यहाँ के नागरिक परेशान हुए हैं। गए अनेक महीनों से ये समस्या सता रही है, परंतु प्रशासन का इसके और दुर्लक्ष्य हो रहा है। रबाले MIDC इलाके के नागरिकों को अनेक नागरिक समस्या सता रही है। इस जगह हुए रास्तों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और पालिका ने इस रास्ते का आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया है। इसलिए इस इलाके में धूल बड़े पैमाने में फैल रही है। इसकी तकलीफ नागरिकों को सहनी पड़ रही है। इन गड्ढे में फंसे वाहन निकालने में वाहन धारकों को तकलीफ उठानी पड़ रही है और रास्ते में वाहन बंद पड़ने की घटना भी हो रही है। इस जगह हुए खुले गटर गंदे पानी से भरे हैं, परिणामी मच्छर का प्रादुर्भाव भी इलाके में बढ़ गया है, किंतु पालिका प्रशासन इसके और अनदेखा कर रही है। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।